हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड अवर डिस्कशन जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ रखा था। आपको मैं बता दूं, कैश फ्लो के शुरुआत के लेक्चर्स थोड़े से छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। बाद में हम लेक्चर का टाइम बढ़ाएंगे। क्या है, शुरुआत में जब तक कंसेप्ट बिल्डिंग रहता है, इट हैज़ टू गो इन प्रॉपर स्टेप्स। बाकायदा एक एक स्टेप में जाना ज़रूरी है। तो शुरुआत के लेक्चर्स आपको छोटे छोटे मिलेंगे, बाद में हम टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए बड़े शुरू करें यहाँ पे। क्लास, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था, मैंने लास्ट क्लास में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। वाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैन यू हेल्प मी विद दैट? हाँ, वी वांट, यस, वी वांट अ समरी ऑफ कैश बुक which going to state you inflow and outflow of cash, which will be divided into three category, that is operating, investing and financing. It's a summary of cash book giving you information about inflow and outflow of cash divided into three category: operating, investing and financing. देखो summary बोला तो receipts and payment is also the summary, but क्या receipts and payment, और देख receipts and payment में भी summary मिलती है, but receipts and payment और cash flow में difference ये है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिफरेंस ये है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमको एक्टिविटी वाइज डिवाइड करते आना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कौन से ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो हमने उसके बाद देखा ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग मतलब जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग है, जो हमारे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो इन्वेस्टिंग है, और जो हमारे कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड है वो फाइनेंसिंग है। जहाँ से हमने फंड्स अरेंज किया वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। आई होप यहाँ तक समझ में आया। यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है यहाँ तक? अब यही डिस्कशन अगर हम आगे बढ़ाए, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क बताया था कल, जिसके अंदर में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू विल बी रिक्वायर्ड एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स, लेजर एंड फाइनल अकाउंट। कितने लोगों ने बनाया ये सब्सिडरी बुक, लेजर एंड फाइनल अकाउंट? रेज योर हैंड। बनाया है सभी ने? बस बहुत बढ़िया। टैली हुआ क्या फाइनल अकाउंट? तो फटाफट बनाते हैं। फिर मैं आपको आइडिया दूंगा कि हमने बनाया क्यों। ताकि आपको समझे कि कर क्या रहे हम, जीवन में करना क्या चाहते हैं। कि आखिर कैश बुक में आप सर कैश बुक भी बोल रहे हो और आप हमसे फाइनल अकाउंट क्यों बनवा रहे हो, इसका एक आइडिया मैं आपको आज दूंगा। चलो अच्छा है, आपने ईमानदारी से ट्राई किया है, रेजिस्ट नहीं किया है। क्योंकि जो सीबीएसई वाले पढ़े हुए रहते हैं, सर इसके क्या जरूरत, वो तो डायरेक्ट बंद, अरे समझेगा ना, लॉजिक है उसके पीछे, समझेगा ना। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। ये कैश बुक में जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख। तो कैश बुक के कौन से साइड में? रिसिप्ट साइड में कैपिटल के नाम से 5 लाख, ये सो नो? कैपिटल के नाम से 5 लाख। अगला क्या है उसके बाद में? परचेजेस ऑफ गुड्स ₹50,000, ये भी कैश बुक में जाएगा। अच्छा, परचेज किया तो पैसा आया या गया? तो रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। परचेज के नाम से 50,000, ये समझा क्या? अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश, ये भी कैश बुक में जाएगा। पैसा आया, तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 2 लाख टू सेल। रेंट पेड ₹1 लाख, रेंट पे कर दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का रेंट पे कर दिया, तो कैश बुक में पेमेंट साइड में रेंट के नाम से 1 लाख। देन अगला क्या है हमारा? 1 2 3 4 हो गया। द कार इज परचेज फॉर 3 लाख, कार 3 लाख में खरीदी। कार खरीदी तो पैसा आया, हाँ बहुत बढ़िया, पेमेंट साइड में चला जाएगा, कार के नाम से 3 लाख। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, 7 लाख रुपए का माल कैश में बेच दिया, तो पैसा, हाँ रिसिप्ट साइड में पैसा आया। परचेज ऑफ गुड्स 6 लाख गया पेमेंट साइड में, बहुत ही बढ़िया। अब इसके नीचे से जो ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में जाने चाहिए। सैलरी पेएबल है, पे नहीं किया, पेएबल है तो जर्नल में जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा। जर्नल का रूल क्या है? रियल पर्सनल नॉमिनल वाला ना। जर्नल में क्या होगा? सैलरी पेएबल, सैलरी नाम का खर्चा हुआ और जेब से पैसा गया कि जाना बाकी है। अच्छा, किसको पेएबल है? नाम दिया हुआ है क्या? अगर नाम नहीं दिया है तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे? आउटस्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या यूज करेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नाम पता रहता तो नाम लिखे रहते, नहीं पता तो हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही है ना अमाउंट।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000, क्लियर है यहाँ तक? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट के डेबिट में और आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट में, क्लियर है? आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू यहाँ से। अगला क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो गया। डिप्रिशिएट कार, हाँ डिप्रिशिएट कार बाय 10%, 10% से कार को डिप्रिशिएट करना है, क्या होंगी एंट्री? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार बराबर है डिप्रिसिएशन के डेबिट में, कार अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये जर्नल एंट्री में पास हो जाएगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, तो ये डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार कितने से डिप्रिसिएट हो जाएगा? 10%। मेरे को बताओ डिप्रिसिएशन कार का वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 10% ना, दैट्स 30,000, दैट्स 30,000, सिंपल। द नेक्स्ट इज कमीशन रिसीवेबल ₹1 लाख, कमीशन रिसीव नहीं किया, रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? इनकम आउट, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना अमाउंट हो जाएगा इसका? 1 लाख, दैट्स इट। आप चाहो तो इसकी टोटल निकाल लो, 2,10,000 हो गया। इतना आपको करना था, सब्सिडरी बुक बनाने का तरीका था ये, हमने सब्सिडरी बुक बना ली है। अच्छा, सिर्फ सब्सिडरी बुक्स बनाकर छोड़ना था कि सब्सिडरी बुक से लेजर भी बनाना था? लेजर कैसे बनेंगे देख, ध्यान दे ध्यान दे। जैसा लेजर, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, तरीका क्या है जैसा मैं बता देता हूँ, एक बार सुन लो, बाद में देखना आपने क्या तरीके से किया है। जैसा अगर मैं जर्नल एंट्री पास करता, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹5 लाख, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री पास करते तो जर्नल एंट्री क्या होती? जर्नल एंट्री वुड हैव बीन कैश अकाउंट, एक्सक्यूज मी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना होना है? 5 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको नहीं लगता कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट? कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, तो ये ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, ये ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, हाँ या ना? तो कैश बुक डेबिट हो चुका है, क्या क्रेडिट होना बाकी है? कैश बुक, कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना बाकी है। तो कैपिटल अकाउंट, आपको नहीं लगता हमको यहाँ पे लेजर में कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसको क्रेडिट करना है? तो इस समय ऐसा रूल बोलूँ तो चलेगा क्या, जो कैश बुक में डेबिट है वो लेजर में क्रेडिट हो जाएगा? डेबिट एज पर कैश बुक विल बी क्रेडिट एज पर लेजर। जैसा अगला, परचेजेस ऑफ गुड्स ₹50,000, अगर मैं एंट्री पास करता तो एंट्री क्या होती? कितना हो जाता? 50,000। देख, कैश अकाउंट क्रेडिट ये इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, कैश अकाउंट क्रेडिट ये इफेक्ट ऑलरेडी जा चुका है, मिला क्या? कैश अकाउंट क्रेडिट ये इफेक्ट ऑलरेडी कैश अकाउंट के क्रेडिट में जा चुका है, तो आपको नहीं लगता वहाँ क्रेडिट तो परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? देख, परचेज अकाउंट में डेबिट इफेक्ट जाना बाकी है, तो हम ऐसा रूल बनाए तो चलेगा क्या, जो कैश बुक में डेबिट है वो लेजर में क्रेडिट है, और जो कैश बुक में क्रेडिट है वो लेजर में डेबिट है? जो डेबिट वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, जमता? जैसा अगला आइटम क्या है, सेल ऑफ गुड्स ₹, यहाँ पे सेल 2 लाख से डेबिट है, 2 लाख से डेबिट है, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा सेल के नाम से। सेम अगला सेल वहाँ 2 लाख से डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 7 लाख के नाम से, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट ना, वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। जैसा अगला है परचेज अकाउंट, वहाँ क्रेडिट है 50,000, परचेज अकाउंट वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट वहाँ क्रेडिट, रेंट अकाउंट वहाँ क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट 1 लाख। कार अकाउंट वहाँ क्रेडिट, तो कार अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा 3 लाख। परचेज अकाउंट वहाँ क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी है, परचेज अकाउंट के यहाँ डेबिट में लिख देंगे हम 6 लाख, परचेज अकाउंट के यहाँ डेबिट में लिख देंगे हम 6 लाख। क्लियर है यहाँ तक? इजी, अब तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का श्योर? आगे बढ़े, आगे बढ़े।
अगला क्या है उसके बाद में, अगला क्या है, जर्नल। जर्नल में क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जर्नल का क्या रूल होता है, ध्यान देना। जर्नल का क्या रूल होता है, सिंपल है, डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से, है ना। जैसा सैलरी अकाउंट डेबिट है 80,000 से, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, देखिए सैलरी अकाउंट के डेबिट में 80,000, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट किया कि मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट किया है। सैलरी अकाउंट डेबिट किया ना, सैलरी अकाउंट डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्रेडिट हुआ ना। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्रेडिट हुआ है। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्रेडिट हुआ है, समझा क्या। बोल यस और नो, हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट। आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े, चला मूव फर्दर, चला मूव फर्दर। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000 से, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000 से। अगला कौन सा अकाउंट है, अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। मेरे को बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगा 80,000 से, तो ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट 80,000 बाय सैलरी के नाम से। क्या नाम से हो जाएगा वो, बाय सैलरी। सैलरी के नाम से कितना क्रेडिट हो जाएगा, 80,000। इज इट क्लियर, पक्का श्योर, कोई डाउट। आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्या है हमारा, अगला क्या है उसके बाद में, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होने वाला है, डिप्रिसिएशन 30,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट है या बनाना पड़ेगा, तो ये डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू कार। इसका मतलब मैंने कार अकाउंट डेबिट किया है कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया है, ठीक है। कार अकाउंट क्रेडिट हो गया है, क्या हो गया है, कार अकाउंट क्रेडिट हो गया है। कितने से क्रेडिट हो गया है कार अकाउंट, 30,000। तो कार अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, कार अकाउंट के क्रेडिट में 30,000, अधिक जानकारी के लिए डिप्रिसिएशन। समझ रहे हो कि क्या कर रहे हैं हम। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन ये यहाँ डेबिट आ जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कमीशन 1,00,000, कमीशन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में लिख देंगे 1,00,000, अधिक जानकारी के लिए बाय आउटस्टैंडिंग कमीशन। जमता, कितने लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर पाए, रेज योर हैंड। दिव्या गड़बड़ की, चलिए कोई बात नहीं, गलती समझी, रूल समझा। कैश बुक का रूल क्या है, जो कैश बुक में डेबिट है वो लेजर में क्रेडिट है, जो कैश बुक में क्रेडिट है वो लेजर में डेबिट है। जर्नल का रूल क्या है, डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से, डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से। ये समझा, ये बॉडी के अंदर गया, ये बॉडी के अंदर गया यहाँ तक। अब इसकी मदद से हमको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। सही तरीका क्या होता है, पहले जर्नल बनाओ, पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, और फिर फाइनल अकाउंट बनाओ। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेजर की मदद से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, वी आर स्किपिंग ट्रायल बैलेंस। धीरे धीरे आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि जर्नल की मदद से फाइनल अकाउंट बनाने लगोगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वही करना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमको क्या करना है, जर्नल की मदद से डायरेक्ट क्या बनाते आना चाहिए हमको, फाइनल अकाउंट। बट वहाँ तक पहुँचने को टाइम है अभी हमारा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को पहुँचने को समय है, तब तक के अभी चलने दो। अभी हमको लेजर से क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट, लेजर से क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। पक्का श्योर, कोई डाउट है क्या तो पूछ लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे। अब अगर यहाँ तक आपका क्लियर है कंसेप्ट और फंडा, यहाँ तक अगर आपका क्लियर है कंसेप्ट और फंडा, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यू आर गोइंग टू पास द एंट्री। अब यहाँ पे क्या करोगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या करोगे, यू आर गोइंग टू बैलेंस ईच एंड एवरी अकाउंट। जैसा सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बैलेंस करोगे, कितना बैलेंस आ रहा है, 5,00,000। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में अगर मैं डायरेक्ट ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। लेट्स से दैट फाइनल अकाउंट इज फाइनल अकाउंट ऑफ अ ट्रेडर, नॉट कंपनी, राइट, नॉट रिक्वायरली कंपनी। आपने फाउंडेशन में पढ़ा है ना ये। हाँ, मैं वही बोला हूँ ना, नॉट रिक्वायरडली कंपनी का बना रहे हैं हम किसका बना रहे हैं, ट्रेडर का बना रहे हैं। हम किसका बना रहे हैं, ट्रेडर। अरे जो फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, ठीक है, दिस इज, हाँ वही कैपिटल अकाउंट है ना रे, कंपनी थोड़ी हुई, बराबर है। इक्विटी शेयर कैपिटल रहता तो वो कंपनी होती। यस, चलो करे इसको। अब मेरे को
कंसेप्ट जो समझाना है वो तो सुन लो बेटा, कंसेप्ट जो समझाना है वो तो समझ लो, बाद में आपको बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन एक ज़्यादा का है, क्यों करवा रहे हैं सर, हमको तो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स है या कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ट्रेडर का या सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है, तो बट ठीक है, पेशेंस रखो थोड़ा। जैसा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, जवाब दो फटाफट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा है ये? दिस इज बहुत ही बढ़िया, क्रेडिट बैलेंस, बट इफेक्ट कौन सा है? एंड एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। इफ आई वुड से कि यहाँ डेबिट इफेक्ट गया है तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, तो ये मेरा बोलना गलत है या सही है? वहां यदि डेबिट इफेक्ट गया है तो यहाँ क्रेडिट इफेक्ट आएगा ना। क्रेडिट इफेक्ट मतलब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये साइड लाइबिलिटी साइड है, ये साइड एसेट साइड है, लाइबिलिटी साइड इज नथिंग बट क्रेडिट साइड, एसेट साइड इज डेबिट साइड ना। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, यस और नो? दैट्स क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? बढ़ो आगे यहाँ से, बढ़ो आगे यहाँ से। शैल आई मूव फर्दर, शैल आई मूव फर्दर? अब ये वाला क्रेडिट है, ये वाला डेबिट है, क्रेडिट एंड डेबिट। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसको ये हो गया यहाँ क्रेडिट, कैपिटल में सॉरी कैपिटल में डेबिट इफेक्ट गया ना, कैपिटल में डेबिट है, वहाँ डेबिट है, तो यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख दूँ, चलेगा? ऐसे ही बन सकता है ना डायरेक्ट फाइनल अकाउंट, डबल इफेक्ट देते जाओ। जैसा सेल अकाउंट को बैलेंस करोगे, बैलेंस आ रहा है 9 लाख, मेरे को बैलेंस नहीं चाहिए, मेरे को बताओ इफेक्ट कौन सा है? वो डेबिट इफेक्ट, ये डेबिट है ना, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, डायरेक्ट है तो। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं? परचेजेस को बैलेंस करोगे तो 6,50,000 वहाँ क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट को बैलेंस करो, रेंट का बैलेंस आएगा 1,00,000, वहाँ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। कार अकाउंट को बैलेंस करो, कितना आ रहा है कार अकाउंट का बैलेंस? 2,70,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा ना कार। सैलरी को बैलेंस करो, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस करो, 80,000 यहाँ डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000। डिप्रिसिएशन बैलेंस करो, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, डिप्रिसिएशन 30,000, आउटस्टैंडिंग कमीशन 1,00,000, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कमीशन को बैलेंस करो 1,00,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, दैट्स इट। ऋषिकेश माइक माइक, हाँ जमता है यहाँ तक? अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2.5 लाख, कैरी फॉरवर्ड होगा, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। अच्छा ये इसको जब यहाँ से यहाँ ले जाते ना तो एक एंट्री पास होती, कोई बता सकता है कि क्या एंट्री पास होती है? नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट वाली एंट्री बोलना है ना तो 2 एंट्री बोलना पड़ेगा। कैसा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग के डेबिट में, ग्रॉस प्रॉफिट के क्रेडिट में, फिर ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसी 2 एंट्री पास हुई है। ऋषिकेश समझा क्या? तो घूर रहा है, अलग ही घूर रहा है, उसको गंदी नजरों से एकदम। समझा क्या ऋषिकेश? ये सब फाउंडेशन में, आपको मालूम है कि ये जो टॉपिक मैंने पूछा ये फाउंडेशन में है आपको। अब पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को नहीं मालूम, बट ये सब फाउंडेशन में है। इसको आप मर्ज कर सकते थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट कैंसिल करके, तो एक्चुअल एंट्री ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस है। क्या एंट्री होती है? ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस कर लो, इससे नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। तो कैपिटल में क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा। इसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री पास होती है। कोई बता सकता है तो क्या एंट्री पास होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट
नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसको मोटा मोटी अगर मैं एक एंट्री में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई होप समझ में आ गया आप लोगों को कंसेप्ट। इजी। बैलेंस शीट टैली करके देख लो, बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी कितने से? 7,20,000। ऐसा किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कुड डन दिस करेक्टली? ऐसा ही बिल्कुल डिटोच। ओहो हाँ, बैलेंस शीट टैली होंगी कि नहीं होंगी ये? हाँ, क्योंकि इसमें कैश आना चाहिए था। कैश अकाउंट इज एज गुड एज, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना। तो 3.5 लाख का कैश अकाउंट भी आना चाहिए था। अब टैली होंगी वो, अब टैली होंगी। तो कैश अकाउंट लिखना भूल जाते, जैसा भूल गया था ना मैं कैश अकाउंट लिखना, आपको याद था। बट कई बार हम कैश अकाउंट लिखना भूल सकते हैं, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप कैश अकाउंट को पहले ही लिख दो। कैश अकाउंट को पहले ही लिख दो। समझा के क्या बोला मैंने? तो आप लोगों का ऐसा डिक्टो रहा? हाँ चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दिया तूने, क्या भावनाओं में बह के कंपनी का बना दिया, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट फिर खड़ी बनाया ना कि आड़ी बनाया? उसको खड़ी बोलते हैं। इक्विटी लाइबिलिटी एंड एसेट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ना रे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई आपने, ठीक है। देख लो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज करके लिख ले। ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट और लेजर अकाउंट्स है सारे। हाँ, लाइव वालों ने, बड़ी बात यह है कि लाइव वालों ने सबने होमवर्क किया है और सही किया है। इंपॉर्टेंट ये है, सही किया है। अब चला आ जाओ, सर ये पढ़ाया क्यों? अल्टीमेटली दिल में जो सवाल इतने दिन से उठ रहा था, कल भी जब सॉल्व कर रहे थे, हम ये कर क्यों रहे? ये सवाल सबके दिल में आया होगा, क्या आखिर ऐसा क्यों करवा रहे? कृष्णा सर का तरीका थोड़ा अलग ही, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अपन रटते नहीं, अपन समझते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपसे एक बेस बनवा दिया कि भाई आप समझो, आपसे फाउंडेशन की एग्जाम्स क्यों करवाई जाती है इंटर। हर लेवल के पीछे रीज़न है। आप लोग अगर वो सारी चीज़ें उस लेवल की नहीं समझोगे तो अगले लेवल में प्रॉब्लम आती है। उसका एक छोटा सा ग्लिम्स है ये। नहीं तो फिर क्या, रटना रहता है। सोल्यूशन क्या रहता है? रटना रहता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए उसका एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये बनवाया। अब क्लास, ये बनवाया क्यों, ज़रा ध्यान देना। हमने हमने क्या किया, सब्सिडरी बुक से लेजर, लेजर से फाइनल अकाउंट बनाए। मैंने आपको इतने दिन से, मैं आपको एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट समरी ऑफ कैश बुक। इसका अगर मैं समरी बना दूँ, इसका समरी ऑफ कैश बुक अगर मैं बना दूँ तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स, विच इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अगर मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करूँ, जैसा एक छोटू सा नन्ना सा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें पहली एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी हमारी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? फाइनेंसिंग। चलो, मेरी मदद करोगे क्या बनाने में? जैसा कैपिटल है, कैपिटल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। इनफ्लो है ना? कैपिटल इनफ्लो है ना? यस और नो? कैपिटल इनफ्लो है तो 5 लाख रुपए मैं पॉजिटिव करके लिखूँ, चलेगा? सेल, सेल ऑपरेटिंग है, कितना हो जाएगा? 2 + 7 लिख दो, 9 लाख रुपए। परचेजेज ऑपरेटिंग है, कितना हो जाएगा? 50,000 +6 लाख, यानी 0.50 + 6 लिख देता हूँ। समझ में आएगा क्या वो? 6,50,000। अगला क्या है उसके बाद में? रेंट। रेंट भी है ना, यहाँ से लेस होगा, ये लेस होगा। हाँ, रेंट कितना है आपका? 1 लाख। ठीक है। रेंट के बाद में कार, इन्वेस्टमेंट लेस कार परचेज्ड। कितने की कार परचेज कर ली हमने? 6 लाख की। माइनस में आएगा। ओहो। अब इसकी टोटल मार लो फटाफट में, कितनी होंगी इसकी टोटल? 1,50,000।
इसका कितना होगा? 3 लाख नेगेटिव। लॉस नहीं बोलते उसको, नेगेटिव बोलते, आउटफ्लो है वो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ी है वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। नेगेटिव आउटफ्लो बोल, ज़्यादा सही है। ठीक है, ये हो गया 5 लाख का इनफ्लो, ये हो गया ए बी सी। तो कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्या बन सकता है आपका? कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी कर 1,50,000। हाँ, कितना आ रहा है? 650 कैसे आएगा बेटा? 1,50,000 में से माइनस 3 लाख गए तो माइनस 1.5 आया, 5 में से 1.5 गए तो कितना आएगा? 6 लाख, सॉरी 3,50,000। ये और ये सेम आना चाहिए ना आपका, दिस एंड दिस शुड बी सेम, दिस एंड दिस शुड बी सेम। तो अगर मेरे को कैश बुक पता है तो क्या मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जल्दी बना सकता हूँ क्या? अगर मेरे को कैश बुक पता है तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट है क्या? ये मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि बनता कैसे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट डिवाइडेड इनटू कैटेगरी वाइज। इसको हमने सिर्फ कैटेगरी वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। अभी हमने क्या किया, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या रहेगा कि ट्रांजैक्शन दे दे, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा कि ट्रांजैक्शन दे दे, उसकी मदद से मैं सब्सिडरी बुक बनाऊंगा, जर्नल बनाऊंगा, लेजर बनाऊंगा और फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब वो एग्जाम में क्या करेगा, सुन, एग्जाम में क्या करेगा, वो फाइनल अकाउंट देगा। एग्जाम में वो क्या करेगा कि वो फाइनल अकाउंट देगा और बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। फाइनल अकाउंट देगा और क्या बोलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। फाइनल अकाउंट की मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मतलब आपको नहीं लगता फाइनल अकाउंट की मदद से आपको कैश बुक ही बनानी है? क्योंकि कैश बुक इज एज गुड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी देखा हमने। तो आपको नहीं लगता आपको कैश बुक बनानी मतलब आपको उल्टा जाना है? अभी हमने क्या किया था सब्सिडरी से, देख अभी हमने क्या किया था, कहाँ गया वो, हमने क्या किया था, सब्सिडरी से लेजर बनाया था, सब्सिडरी बुक से लेजर बनाया, लेजर से फाइनल अकाउंट बनाया, बराबर है। ये सीधा सीधा तरीका था, यहाँ से यहाँ जाना ये सीधा तरीका था। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप फाइनल अकाउंट से सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। सर सब्सिडरी बुक्स नहीं सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ बराबर है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कैश बुक है, इट इज़ लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज लाइक कैश बुक ना। अगर मैं सब्सिडरी बुक से उलट आ जाऊँ, सब्सिडरी बुक से यदि मैं उल्टा आ जाऊँ तो क्या मेरा काम चलता है या नहीं चलता? सब्सिडरी बुक से यदि मैं उल्टा आ जाऊँ तो क्या मेरा काम चलता है या नहीं चलता? हाँ या ना, यस और नो? एक मिनट। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, फाइनल अकाउंट की मदद से सब्सिडरी बुक बनाना है। फाइनल अकाउंट की मदद से क्या बनाना है? सब्सिडरी बुक। आई होप आपको समझ में आया क्या करना है।
फाइनल अकाउंट की मदद से हमको क्या बनाना है, सब्सिडरी बुक्स। तो पहले फाइनल अकाउंट और उसकी मदद से कैश बुक बनेगी। पहले फाइनल अकाउंट और उसकी मदद से क्या बनने वाली है, और वो कैश बुक से क्या बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रूल कैसे रहेंगे, रूल कैसे रहेंगे बेटा समझ। अभी हमने जब लेजर से फाइनल अकाउंट रूल बनाया तो रूल क्या था, वहां डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहां क्रेडिट तो यहाँ डेबिट ना, आया ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक चीज़ बता, ये परचेजेस यहाँ डेबिट है, परचेजेस यहाँ डेबिट है, तो क्या लगता है फाइनल अकाउंट में क्या हुआ होगा, फाइनल अकाउंट सॉरी परचेजेस यहाँ डेबिट है 6,50,000, तो लेजर में क्या हुआ होगा, ये देख लेजर में क्रेडिट हुआ है ना। सेल्स यहाँ क्रेडिट है तो लेजर में क्या हुआ होगा, लेजर में ये क्या है, देख ले लेजर में डेबिट हुआ होगा, कहाँ है सेल, ये रात 9 लाख बराबर है। रेंट यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट, सैलरी यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट, नहीं सॉरी यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, बराबर है, समझ रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है ये। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमको दिमाग लगाना है कि भाई अगर सैलरी अकाउंट में बैलेंस है तो इसका नहीं, जैसा परचेज अकाउंट में बैलेंस है तो ये कैश में होगा, या रेंट अकाउंट में बैलेंस है तो पे किया होगा, या नहीं तो अगर क्रेडिट होंगे तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है। अगर जैसा सैलरी का जो है, सैलरी का 80,000 का बैलेंस इज बिकॉज क्योंकि वो क्रेडिट पे था, तो वो इन्फॉर्मेशन अलग से दी होंगी आपको, वो इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दी रहेंगी। तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर्स आपको काहे की निकालनी पड़ेंगी, ये जो बैलेंसिंग फिगर्स रहेंगी वो कैश की पता चलेंगी, जो बैलेंसिंग फिगर्स रहेंगी वो काहे की पता चलेंगी आपको, कैश की। अगर कोई डिप्रिसिएशन है उस एसेट पे तो वो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके दी रहेंगी, ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके दी रहेंगी। तो इससे मेरे को कैश के फिगर मिल जाएंगे, और कैश के फिगर मिल गए तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, बराबर है ना। अब रादर देन डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग इन कैश बुक, मैं इससे डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल सकता हूँ क्या, यानी यहाँ क्रेडिट देख ले, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट है, तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, ये डेबिट कॉलम है ना, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम। जैसा यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड हो गया 9 लाख, ये 6,50,000, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट करना है, डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस होगा ना 6,50,000, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होगा रेंट। तो इस तरीके से हमको बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरीके से हमको क्या बनाना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सीधा सीधा तरीका हो गया। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम उल्टे तरीके से बनाएंगे, कैश बुक से हाँ क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैश बुक से फाइनल अकाउंट बनाने की जगह हम फाइनल अकाउंट से कैश बुक बना रहे हैं, जिसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब आपके दिल में बहुत से सवाल उठेंगे कि सर इतने सारे लेजर अकाउंट बनाना ज़रूरी है क्या, है ना। पहला सवाल यही उठेगा कि सर इतने सारे लेजर अकाउंट, नहीं, इतने सारे लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट है, इसके शॉर्टकट है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ, रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, रेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है, देख रेंट अकाउंट यहाँ डेबिट है, सिंपल बता, यहाँ डेबिट है तो लेजर में क्रेडिट है, इसको लेजर में क्रेडिट बोलने की जगह अगर मैंने सीधा कैश बुक में क्रेडिट है बोला रहता तो भी काम चल गया रहता क्या, तो रेंट अकाउंट कम हो गया रहता ना हमारा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसे शॉर्टकट्स है। जैसा अगला अकाउंट अगर आप देखोगे, जैसा अगला अकाउंट अगर आप देखोगे, परचेजेस यहाँ डेबिट है, इसको अगर मैंने डायरेक्ट इसमें क्रेडिट बोल दिया रहता तो भी काम चल गया रहता ना, 6,50,000 आएंगे ना। ऐसे शॉर्टकट में बताऊंगा, बट आपको कंसेप्ट समझा क्या, कंसेप्ट समझा क्या कि करना क्या है। शॉर्टकट ओवर द पीरियड में सिखाऊंगा ही ना, एक दो क्वेश्चन हम लंबे मेथड से करेंगे जिसमें सारे लेजर बनाएंगे, फिर धीरे 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 शॉर्टकट्स पे बढ़ेंगे। क्या रटने से बेटर कंसेप्ट है ना, ताकि कभी भी आड़ा, क्योंकि सीए इंटर में हो भी आप ये मान के चलो 20% पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। 20% ऐसे एडजस्टमेंट्स आएंगे जो आपने कभी क्लास में नहीं पढ़े, कभी कभी क्लास में नहीं पढ़े, और कभी कोई भी बुक में नहीं पढ़े। मैं सीधा बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के अंदर में 20% पेपर कुछ तो भी अजीब आएगा। एक तरीका हो सकता है उसको केटर करने का कि मेरा सिलेबस ही 80 मार्क का है, मेरा सिलेबस ही 80 मार्क का है और मैं वो 80 मार्क का ही सॉल्व करके आऊँगा, 80 में से 60 चाहिए, ये एक एटीट्यूड हो सकता है। बट उसमें आप एक भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, फिर आपको हायर परचेज डिपार्टमेंट ये दोनों में भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा।
फिर आप क्या करते हो, एक आध टॉपिक ऑप्शन में छोड़ते हो, एक आध टॉपिक आपने ऑप्शन में छोड़ा तो 16 मार्क आपने वैसे ही छोड़ दिए। 20 मार्क का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो 16 मार्क और 20 मार्क 36 मार्क आपके टांग आए ना। 36 मार्क अगर आपने टांग दिया तो अल्टीमेटली सिर्फ 64 मार्क का पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो कायदे से। अब 64 में से 60 मार्क ला पाना आसान है क्या? वो डिफिकल्ट काम हो जाएगा ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो इसलिए वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर आउट ऑफ सिलेबस, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन। 20 मार्क का आउट ऑफ सिलेबस आने वाला है। 16 मार्क का जो कोई आउट ऑफ सिलेबस बोल नहीं रहा मैं, एक्चुअली नया एडजस्टमेंट आएगा। इट इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस, वो ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा जो शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। कभी कभी 5 मार्क के लिए आता, कभी कभी 10 मार्क के लिए आता, और उसके लिए नो टीचर कैन हेल्प यू आउट। मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि कब क्या करना है। अब एग्जाम में हैंडल आपको करना पड़ेगा ना। एक बार ऐसी हुआ था, इंस्टीट्यूट ने क्या कर ली थी ना, एक क्वेश्चन पूछ ली थी इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कायदे से आपका, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कायदे से आपका फाउंडेशन का टॉपिक है, बट उन्होंने यहाँ पूछ लिया, वो सिंकिंग फंड के साथ में इंटरेस्ट पूछ लिया जो हमने डिबेंचर्स में पढ़ा था, याद है क्या? तो मेरे को एक चीज़ बताओ, सिंकिंग फंड के साथ में अपन ने इंटरेस्ट के एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? सिंकिंग फंड के साथ में, ओन इन्वेस्टमेंट के साथ में किए, बट सिंकिंग फंड के साथ में एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या हमने? वो पूछ लिया उसने इंटरेस्ट, तो कायदे से वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना, क्योंकि वो फाउंडेशन का सिलेबस था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए आप। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया, यस और नो? तो कुछ नहीं, जस्ट प्रिपेयर्ड। मैं आपको धीरे धीरे उस तरीके से लेकर जाऊंगा। ये क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है आपको कि हमको करना क्यों और ये क्यों पढ़ा है? ये बेस रहेगा आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द कंसेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द फ्यूचर। मैं रुकता हूँ, मेरे को एक्चुअली एक फ़ोन आया, आई हैव टू लीव टू रीच सम प्लेस। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, वैसे भी मेरे को इतना ही पढ़ाना था, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 20, यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन चालू होंगे। कल का सेशन बड़ा रहेगा, कल हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 पैरेलली विल ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ देम, पैरेलली वी विल ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ देम। तो कल का सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा और कल प्रोबेबली विल स्टार्ट विथ 8 PM। हम 8 बजे ही चालू करेंगे, 8:30 नहीं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? अभी के सेशन छोटे छोटे थे इसलिए मैं लेट चालू कर रहा था, बट कल का सेशन अब बड़ा रहेगा, तो कल हम 8, 2 और 3 दोनों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर। कॉस्टिंग, हाँ 10 नहीं 10:15 बजेंगी, क्योंकि आई हैव टू बी एट सम प्लेस और वहाँ से वापस आने को मेरे को टाइम लग सकता है। तो मैं 10:15 मान के चलो, कम ज़्यादा हुआ तो आई ग्रुप मैसेज इन द ग्रुप। अगर जल्दी आ गया तो 10 बजे चालू कर देंगे, लेट हो गया तो 10:30 बजे। बाय।